राजस्थान का रहने वाला एक लड़का जो कि बचपन से कुश्ती का बड़ा शौकीन था। कुश्ती बड़ा अच्छा लड़ता था। कुश्ती जब लड़ता था तो देखने वाले उसके नाम पर खूब तालियां बजाते थे। उस चारों तरफ उसकी बड़ी चर्चा थी, खूब शोहरत था उसका। इतना जबरदस्त वो कुश्ती लड़ता था कि जब अखाड़े में उतरता था तो सभी लोग देख करके मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तब उसके दो बड़े भाई होते हैं। दोनों बड़े भाई उसको पैसा देने से, कुश्ती लड़ने से मना करते हैं, बहुत उसको मना करते हैं। वो लड़का जिद में आ जाता है। जिद में आने के बाद अपने एक दोस्त के साथ दुबई कमाने के लिए चला जाता है। दुबई जब कमाने के लिए जाता है, जिस शेख के यहाँ रहता है, उस शेख की दो खूबसूरत बीवियां होती हैं। वो दोनों खूबसूरत बीवियां इस पहलवान के बॉडी को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। दोनों शेख की बीवियां उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती हैं, संबंध बनाने लगती हैं। एक दिन उसके साथ जो हुआ, आप सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे निवेदन है, पहले तो आप लोग लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोगों पर मेरा दावा है, आप लोग अपने हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोग ऐसा काम जरूर करिए। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दीपचंद होता है। दीपचंद के पत्नी का नाम सरोजनी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 3 बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम कौशल कुमार होता है, बीच वाले बेटे का नाम किशन कुमार होता है, जो सबसे छोटा था उसका नाम देवालाल होता है। दोनों जो भाई थे, बड़े वाले थे, देवालाल से जो दोनों बड़े थे, वे दोनों पढ़ने लिखने में बड़े ही होशियार थे, बड़े ही तेज तर्राक थे। जो सबसे छोटा वाला देवालाल था, यह पढ़ने लिखने में तो थोड़ा कमजोर था, पर कुश्ती लड़ने में बड़ा ही धुरंधर था। जब वह कुश्ती लड़ता था तो देखने वाले मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। जब लंगोट कसकर अखाड़ा में उतरता तो उसके नाम पर खूब तालियां बजती, खूब पैसे कमाता, खूब तारीफें बटोरता। चारों तरफ उसकी चर्चा थी, उसके नाम की चर्चा थी। वो इतना जबरदस्त कुश्ती लड़ता था। उसके माता पिता उसको खूब खिलाते पिलाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सभी भाई बड़े हो रहे थे। देवालाल के दोनों भाई पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट कर लिए तो मुंबई में कमाने के लिए चले जाते हैं। कंपनी होती है, उसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं दोनों भाई। इधर देवालाल घर पर रह कर के कुश्ती लड़ता था। कुश्ती में अच्छा खासा नाम बना लिया, पहचान बना लिया, पर अब पैसे ज्यादा नहीं मिल पाते थे। इनाम में तो अच्छा खासा इनाम मिल जाता था, जब कुश्ती पटकता था तब इनाम मिल जाता था, लेकिन कमेंट्री के तरफ से जो लोग दंगल करवाते हैं उनके तरफ से पैसा अच्छा नहीं मिलता था। धीरे धीरे जब देवालाल बड़ा हुआ तो उसकी खुराकी भी बढ़ने लगी। अब वो अपने भाइयों से पैसा मांगता था। भाई उसके खर्चा देते थे, उन्हीं पैसों को खाता था। कभी घी तो कभी बादाम, कभी अन्य ड्राई फ्रूट्स, तमाम तरह की सामग्री खाता पीता था। बहुत पैसा खर्च होते थे उसके लिए। अब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। दोनों भाई देवालाल के, जो कौशल और किशन थे, एक रोज अपने घर पर आए हुए थे। जब घर पर आए हुए थे तभी देवालाल अपने दोनों भाइयों से कहता है कि भैया, हमें कुछ पैसे की जरूरत है, खाने पीने की हमारी सामग्री खत्म हो चुकी है, कुछ पैसा आप लोग दे दीजिए, मैं खाने पीने की सामग्री लेकर के आऊं। तभी दोनों भाई जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि देवा, अब तुम भी कमाओ, अब कुश्ती से कुछ बनने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे तुम्हारी भी समय पार हो रही है, अब कब तक कुश्ती लड़ोगे? कुश्ती से कुछ मिलेगा नहीं, अगर कमाओगे नहीं तो उम्र बीत जाएगी, फिर कमा भी नहीं पाओगे, इधर कुश्ती भी धीरे धीरे छूट जाएगी, क्या करोगे भाई? हम लोग खर्चा तुम्हारा नहीं देख पाएंगे। जब इतनी बात देवा सुनता है तो बड़ा क्रोध से झल्ला उठता है। क्रोध से झल्लाने के बाद वह एक रोज अपने भाइयों के साथ कहता है कि भैया ठीक है, आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं अब कमाने के लिए जा रहा हूं। अब देवा अपने एक दोस्त से बात करता है। देवा का एक दोस्त दुबई में कमा रहा होता है, वह घर ही पर आया हुआ था, उसी से देवा बात करता है। अब उसका दोस्त कहता है कि ठीक है देवा, तुम मेरे साथ चलो दुबई,
मैं तुम्हें दुबई एक शेख के यहाँ नौकरी लगवा दूंगा, तुम उस शेख के यहाँ काम करना, अच्छा पैसा कमाओगे। देवा कहता है ठीक है भैया, कोई भी बंदोबस्त करो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं नहीं कमाऊंगा तो अब मेरे भाई पैसा देने वाले नहीं हैं। जब इतनी बात उसका दोस्त सुनता है तो कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुम्हें दुबई लेकर चलूंगा। अब देवा अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। इधर देवा का जो दोस्त होता है दुबई चला जाता है और वहां से एक शेख से बात करता है। उस शेख का नाम अब्दुल हक मिलाद होता है। उस शेख से कहता है कि शेख, हमारा एक दोस्त है, वो आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, क्या मैं उसको बुला लूं? शेख कहता है कि आप कोर्स बुला लो। अब वो शेख वीजा तैयार कराता है। वीजा तैयार करा करके देवा के उस दोस्त के हाथ में सौंप देता है। देवा का वह दोस्त अब उस वीजा को देवा के यहाँ भेज देता है। देवा उस वीजा को पाता है, बहुत ही खुश होता है। अब अपने घर के लोगों से, माता पिता से और अपने भाइयों से विदा लेता है। भाइयों से विदा लेने के बाद वह एयरपोर्ट पर जाता है। एयरपोर्ट पर जब जाता है, फ्लाइट के जरिए वह दुबई के लिए रवाना हो जाता है। जब दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो देवा का वह दोस्त एयरपोर्ट पर आया हुआ था उसको रिसीव करने के लिए। अब देवा अपने दोस्त के साथ अब्दुल हक मिलाद शेख के घर पहुंचता है। शेख के यहाँ नौकरी करने लगता है। देवा बड़े शिद्दत से वहां नौकरी करता और शेख उसको खूब मानता था। शेख की एक खूबसूरत बीवी थी। शेख की उम्र उस वक्त लगभग 65 वर्ष के आसपास थी और शेख की बीबी की उम्र भी 60 से 65 वर्ष के करीब होती है। उस शेख के 2 बच्चे होते हैं। एक दिन की बात है, जो शेख था उसकी बीबी जो होती है, उसकी बीबी की मौत हो जाती है। अब वह शेख बड़ा दुखी होता है। वह शेख अपनी बीबी को मिट्टी संस्कार करता है और मिट्टी संस्कार करने के बाद घर पर आता है। देवा से अपना दुख जाहिर करता है कि देवा, मेरी बीबी का इंतकाल हो गया, वही तो मेरी सहारा थी, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी और मेरी अभी उम्र भी बहुत बाकी है। अब मैं किसके साथ जिस्मानी सुख मनाऊंगा, अब मैं क्या करूं? देवा कहता है साहब सोच लीजिए, आपको क्या करना है, आप तो मालिक हैं, मैं आपको कैसी राय दे सकता हूँ? मेरे पास उतनी कहाँ ज्ञान है कि मैं आपको राय दे सकूं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करिए। अब वह शेख धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, अपना एक अलग आशियाना बनवाता है, एक घर बनवाता है। जहां रहता था वहां से कुछ दूरी पर बनवाता है। दूरी पर बनवाने के बाद वहां की जो संपत्ति थी अपने बच्चों के नाम कर देता है और यहाँ जो घर बनवाता है, यहाँ घर बनवाने के बाद देवा को यहीं लेकर के आ गया और वहां की संपत्ति अपने बच्चों को दे दिया कि तुम लोग अब ऐश करो, अपना जो करना है करो। वह शेख यहाँ घर बनवाने के बाद देवा के साथ रहने लगता है। फिर अलग से 2 कंपनी तैयार करता है। कंपनी तैयार करने के बाद वह शेख, एक दिन की बात है, वहीं की 2 खूबसूरत बहनें होती हैं। उनका एक का नाम होता है राबिया, दूसरी का नाम साफिया होता है। दोनों बहनें बड़ी ही खूबसूरत थी। शेख जब उन दोनों बहनों को देखता है तो बड़ी वाली से शादी की इच्छा जाहिर करता है। जब बड़ी वाली से शादी की इच्छा जाहिर करता है तो बड़ी वाली कहती कि मेरी बहन जो छोटी वाली है उससे भी आप शादी कर लीजिए। वह शेख राजी हो जाता है। अब वह शेख दोनों बहनों से शादी कर लेता है। दोनों बहनों से, बड़ी वाली जो राबिया थी और छोटी वाली साफिया, दोनों से शादी करने के बाद दोनों को अपने घर लेकर के आया। जो अलग से घर बनवाया हुआ था वह शेख फिर जो 2 कंपनी चला रहा था, दोनों कंपनियां एक एक करके दोनों के नाम कर देता है। एक कंपनी राबिया के नाम, एक कंपनी साफिया के नाम, और उन दोनों के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे इधर कुछ दिन और व्यतीत होता है। इधर जो देवालाल था, इसके 2 भाई थे, उसके 2 भाइयों की शादी होती है, शादी फिक्स हो जाती है। तब घर से फोन आता है कि देवा घर चले आओ, तुम्हारे भाइयों की शादी है, शादी अटेंड करने के लिए चले आओ। तब देवा जवाब दे देता है कि मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ। जब मुझे पैसे की जरूरत थी तो हमारे 2 भाइयों ने हमको जलील कर दिया, तो अब मैं पैसा कमा रहा हूँ। अब मैं जब आऊँगा, जब पैसा कमा लूँगा तभी आऊँगा। इतनी बात जब उसके माता पिता सुनते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, बुलाते हैं, पर देवा मानने को तैयार नहीं होता है और नहीं जाता है।
धीरे धीरे उसके दोनों भाइयों की शादी हो जाती है, दोनों की दुल्हन आती हैं, दोनों भाई हंसी खुशी इधर रहने लगते हैं, माता पिता हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन माता पिता को देवा की बराबर चिंता रहती थी कि देवा नहीं आया शादी में। इधर देवा अच्छी खासी नौकरी कर रहा था सेठ के यहाँ, पैसा कमा रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ, अच्छा खासा जब पैसा कमा लिया, तब एक रोज देवा अपने घर आता है। देवा जब घर आता है तो अपना घर बहुत अच्छे ढंग से बनवाता है, 2 मंजिला घर बनवाता है, फिर कुछ जमीन जायदाद लेता है, गाड़ी ले लेता है और अपने भाइयों को खूब पैसे देता है। दोनों भाई उसके रोने लगते हैं, कहते हैं पगला, आज तू वही बदला ले रहा है जो हमने तुमको बोल दिया था, हम लोगों ने, आज तू वही बदला ले रहा है। तो मेरे शादी में नहीं आया और मुझे पैसा देकर जलील कर रहा है। तब देवा कहता है, नहीं भैया, आप लोगों ने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया। आप लोग अगर जलील नहीं किए होते तो मैं 2 पैसा कमाने के लायक नहीं होता, 2 पैसा कमा भी नहीं पाता। अपने भाइयों के पैर छूता है, गले लगता है, दोनों भाई खूब उसके प्यार करते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन घर रहता है। घर रहने के बाद एक रोज उसके माता पिता, देवा के जो माता पिता थे, अपने तीनों बच्चों को पास में बुलाते हैं। बड़े वाले बेटों से कहते हैं कि तुम लोगों की शादी तो हो गई, क्या देवा की शादी नहीं होगी? जब इतनी बात उसके बड़े भाई कौशल कुमार सुनता है, तब कहता है कि मैं कल ही एक लड़की वाले को लेकर के आऊंगा, मेरा बड़ा मित्र है और उसकी खूबसूरत लड़की है, उसी से देवा की शादी हो जाएगी। जब इतनी बात देवा सुनता है, कहता भैया मुझे अब शादी नहीं करनी है, मैं शादी अभी कम से कम 2-3 वर्ष बाद करूंगा, कुछ और पैसा कमाऊंगा। जब पैसा कमा लूंगा, कुछ अपने नाम बैंक बैलेंस कर लूंगा, अपने खाते में बैंक बैलेंस कर लूंगा, तब शादी करूंगा। जब इतनी बात उसके भाई सुनते हैं, कहते हैं अरे पगला, पैसा तो जिंदगी भर कमाना है, तो एक काम कर, पहले शादी कर ले। पर देवा जिद कर लेता है, कहता है कि नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी 2-3 साल बाद करूंगा, जब दोबारा आऊंगा लौट करके तब शादी करूंगा। उसके भाई मान जाते हैं। इधर देवा 2 हफ्ते बाद पुनः दुबई के लिए रवाना होता है, अपने शेख के यहाँ जाता है। जब शेख के यहाँ जाता है, एक दिन की बात है, उसका जो शेख होता है अब्दुल हक मिलाद, उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो जाती है और एक दिन उसके शेख की मौत हो जाती है। जब उसके शेख की मौत हो जाती है तो शेख की दोनों जो बीबियां थी, राबिया और साफिया, दोनों बड़ा दुख व्यक्त करती हैं, अपने पति से लिपट करके खूब रोती हैं। पर मौत तो हो गई, अब उनको मिट्टी संस्कार करना था। राबिया और साफिया अपने जो पति थे, शेख थे, उनकी मिट्टी संस्कार कराती हैं। ये जो देवा था खूब उन लोगों का सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। हितई नतई के लोग, रिश्तेदार, रिलेटिव भी आते हैं और उस शेख की मिट्टी संस्कार होती है। मिट्टी संस्कार होने के बाद दोनों बीवियां जो शेख की थी घर पर आती हैं और रहने लगती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, देवालाल अपने कमरे में पूरा वस्त्र निकाल करके, बॉडी में तेल पोत करके एक्सरसाइज कर रहा होता है, खूब एक्सरसाइज करता है, क्योंकि बचपन से कुश्ती लड़ रहा होता है, उसको आदत थी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज कर रहा था। तभी जो एक साफिया थी छोटी वाली, उसकी नजर देवा पर पड़ जाती है। उसकी बॉडी को देखती है तो वह बड़ा ही खुश होती है, उसके सॉलिड बॉडी को देखती है तो उसको बड़ा आनंद आता है अंदर से। अब वह धीरे धीरे उसकी बॉडी को देख करके कामुक्त होने लगती है। एक रोज की बात है, साफिया देवालाल को अपने कमरे में बुलाती है। राबिया जो थी अपने कंपनी में चली गई हुई थी, कंपनी अटेंड करने के लिए साफिया अकेली थी घर में। साफिया देवा को अपने कमरे में बुलाती है और देवा को अपने कमरे में बुलाने के बाद देवा से कहती है, देवा, मेरा जो पति था शेख, वह काफी वृद्ध हो चुका था, वह हमें जो जिस्मानी सुख चाहिए था वह हमें जिस्मानी सुख कभी दे नहीं पाया। हम लोगों ने लालच में आकर के उससे शादी कर लिया कि उसके पास बहुत पैसा है, दोनों बहनें शादी कर ली, पर पैसा तो मिला, कंपनी मिल गई, घर मिल गया, पर जिस्मानी सुख नहीं मिल पाया। तुम हमारे हवस की आग को शांत करो। जब इतनी बात देवा सुनता है, कहता है, मालकिन, आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपके साथ ऐसा अन्याय कदापि नहीं कर सकता। जब इतनी बात वह साफिया सुनती है, देवा के पैरों में गिर जाती है, कहती है, देवा, क्या तुम किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी इच्छा से तुमसे कह रही हूँ, ये मेरी मर्जी है
तुम मेरी मर्जी के खिलाफ थोड़ी कर रहे हो। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा की पूर्ति कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। जब खूब गिड़गिड़ाती है वह साफिया, तब देवा अपने उस मालकिन की बात को मान जाता है। मालकिन साफिया की बात को मान करके उस साफिया के साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज और साफिया कहती कि देवा, इस बात की जानकारी मेरी बड़ी बहन राबिया को न चल पावे, नहीं तो हो न हो मेरी बहन कुछ गलत कर बैठे तुम्हारे साथ। देवा कहता है ठीक है मालकिन, ऐसा ही होगा, मैं इस बात की जानकारी आपकी बहन से नहीं होने दूंगा। इधर एक दिन की बात है, ये जो राबिया थी उसकी साफिया की बड़ी बहन, वो भी कामुक्त हो जाती है। मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रही थी, धीरे धीरे वो भी कामुक्त हो जाती है। वो भी, उसको तभी ख्याल आता है कि देवा बड़ा हिष्ट पुष्ट है, बड़ा अच्छा लड़का दिखता है, क्यों न इसी से अपने जिस्मानी सुख को प्राप्त करूं, क्यों न इसी से अपने हवस की आग को शांत करूं। वह तुरंत, जो राबिया थी, देवा को अपने कमरे में बुलाती है। देवा को अपने कमरे में बुलाने के बाद देवा को खूब इधर उधर बहलाती फुसलाती है। देवा को राजी करती है कि देवा तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मेरा पति मेरे साथ वो जिस्मानी सुख हमें नहीं दे पाया जो चाहिए, मैं तुमसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे साथ संबंध बनाओ। जब धीरे धीरे देवा बात को टालता है, लेकिन वह मालकिन नहीं मानती है। राबिया भी देवा के साथ जबरन संबंध बनाने लगती है। अब देवा लाचार हो जाता है। संबंध बनाने के बाद जब बेड से उतरती है, राबिया कहती है देवा, आज जाके आत्मा तृप्त हुई, आज जो हमें जिस्मानी सुख चाहिए आज तुमसे मिला, मेरा शेख मुझे कभी नहीं दे पाया। हम लोग पैसे के लालच में, धन दौलत की लालच में उससे शादी कर ली, और पैसा तो मिला पर जिस्मानी सुख नहीं मिल पाया। आज तुमसे मैं तृप्त हुई हूँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे लेते रहना और मुझे ऐसे ही सुख देते रहना। वह राबिया बहुत पैसे देती है देवा को, देवा पैसा घर पठाता रहता है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज समयांतराल करीब 1 महीने बाद और दूसरी 1 महीने बाद, दोनों 1-1 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, दोनों बहनें पारी पारा हॉस्पिटल जाकर चेक कराती है और किसी से बताती नहीं, चुपके चुपके चेक कराती। अब धीरे धीरे दोनों के पेट जब उभरने लगे तो दोनों के राज आपस में खुल जाते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से पूछने लगती हैं कि आखिर, राबिया पूछती है साफिया से, आखिर तुमने किसके साथ संबंध बनाया। साफिया यही बात पूछ देती कि तू किसके साथ संबंध बनाई हो। दोनों बहनें पारी बारा बताने लगती हैं कि देवा से। साफिया भी कहती है देवा से, राबिया भी कहती है देवा से। दोनों बहनें मुस्कुराने लगती हैं इतनी बात कह करके। इधर दोनों बहनें अपने कमरे में देवा को बुलाती हैं। देवा जब कमरे में जाता है तो बड़ी वाली राबिया कहती है कि देवा, तुम हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय कर चुके हो। देवा चौंक पड़ता है, कहता है मालकिन क्या बात कर रही हैं, कैसा अन्याय। तब हंस करके कहती है राबिया कि देवा, तुम हम लोगों के साथ संबंध बना करके हम लोगों को प्रेग्नेंट कर चुके हो। अब तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, अब तो तुम्हें हम लोगों से शादी करना होगा, क्योंकि अब जब तुम्हारे बच्चे हमारे पेट में पल रहे हैं, तुम्हारा बच्चा हम लोगों के पेट में पल रहा है, तब तुम ही इन बच्चों के बाप बनोगे, तो यहाँ से अब तुम घर नहीं जा पाओगे, अब तुम्हें हम लोगों से शादी करना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से जाने नहीं दूंगी, पासपोर्ट नहीं दूंगी, तुम जा नहीं पाओगे। इतनी बात जब देवा सुनता है, कहता है मैडम आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, आप लोग तो हमें बिल्कुल विवश कर रही हैं। फिर दोनों बहनें हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं देवा, अगर हम लोगों से सच्चा मोहब्बत हो, हम लोग अच्छी लगती हैं तुम्हें, तो तुम यहीं रहो और हम लोगों से शादी कर लो। बार बार जब रिक्वेस्ट करती हैं, देवा उनकी बातों को मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं शादी करूंगा। अब देवा उन दोनों के साथ, राबिया और साफिया के साथ वहीं के कोर्ट में जाता है, दोनों से शादी करता है। दोनों से शादी करने के बाद कुछ दिन व्यतीत होता है, वहीं की नागरिकता ले लेता है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है और वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, दोनों राबिया और साफिया एक बच्चे को जन्म देती हैं। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। उन बच्चों के साथ, राबिया साफिया के साथ, देवालाल वहीं रहने लगता है और हंसी खुशी से रहने लगता है। समय समय पर अपने घर पर भी आता है, अपने भाइयों से मिलता है, अपने माँ बाप से मिलता है। फिर एक बाद अपने वहीं दुबई जाता है, कंपनियों को देखता है और उन दोनों बहनों के साथ, बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अगर कहानी अच्छी लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और हमें कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देना, अच्छा अच्छा सुझाव देना, कोई गलत नहीं। कहानी ये सब मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती है। आप लोग इस कहानियों को सुने और आनंद लें। हमारे एक बीवर हैं जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ब्रजेंद्र सिंह, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हमारे एक हैं बीवर राकेश सैनी जी जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हमारी हर कहानियों को सुनते हैं और वीडियो में नाम लेने के लिए अपील भी करते हैं, हमने इनका नाम लिया। और एक हैं श्रवण मौर्य जी जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, ये हमारी कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हमारे छोटे भाई हैं सुजीत यादव जी, ये मुंबई में रहते हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी हुई कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।